नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए वो चीज़ लेकर के आए हैं जिसका प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए को बहुत दिनों से इंतज़ार था, लंबे समय से जिसका इंतज़ार था। आज हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी अजमेर द्वारा 5 अप्रैल 2022 को जो विज्ञापन जारी किया है वरिष्ठ अध्यापक का, उस विज्ञापन को हम आपसे डिटेल से बताएंगे कि किस विषय में कितने पद हैं, परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा के फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक चालू है, किस प्रकार से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है और किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। तो ये विज्ञप्ति 5 अप्रैल 2022 को आरपीएससी ने जारी की है। अब हम बात करते हैं इस विज्ञप्ति की डिटेल से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंग्रेजी विषय में इसमें 1668 पद दिए गए हैं अर्थात 1668 पद। हिंदी में 1298 पद हैं। गणित में 1613 पद हैं। इनका हम डिटेल सामान्य क्षेत्र टीएसपी सहारिया या जिस जिस प्रकार से इनका विवरण है उनको देख सकते हैं कि बैकलॉग में कितने हैं, क्या है। डिटेल से हम इसकी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। संस्कृत के पदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस भर्ती में संस्कृत के पद दिए गए हैं, 1800 पद, 1800। जी हाँ दोस्तों, 1800 पद इसमें दिए गए हैं। विज्ञान के कुल 1565 पद दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान के 1640 पद दिए गए हैं। पंजाबी के 70 पद दिए गए हैं और उर्दू के 106 पद दिए गए हैं। दोस्तों, ऊपर ही ऊपर इसमें विज्ञप्ति में बताया गया है हमें कि पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। वर्गवार वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार से है कि इनमें कमी वृद्धि की जा सकती है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, पदों में कमी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, वृद्धि जरूर की जा सकती है। तो आप मन लगा करके इसमें जुट जाएं, क्योंकि इस विज्ञप्ति का हमको बहुत दिनों से इंतजार था। अब हम बात करते हैं इसमें कि 8 विषयों में पदों का आरक्षण संभागवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार दर्शाया गया है। तो पूरी डिटेल से आपको एक एक कैटेगरी वाइज जो बताया गया है उसको आप बड़े गहनता से इसको देखकर अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में अब देखिए कुछ नोट इसमें दिए गए हैं, आप इनको सावधानी से पढ़ करके, और रिजर्वेशन संबंधी कुछ बातें बताई गई हैं कि विशेष योग्यजनों के लिए, निःशक्तजन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और किस किस प्रकार से इसमें दिया गया है या हाई कोर्ट के क्या आदेश हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताई गई हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों शैक्षणिक जो अनिवार्य योग्यताएं हैं कि किस पद के लिए कौन सी योग्यता है। तो यहाँ बताया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी जो विषय हैं इनके लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल और टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। विज्ञान विषय के लिए बताया गया है, देखिए और जो सामान्य विषय आर्ट्स के उनके लिए अलग है, और विज्ञान विषय के लिए क्या है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, एटलीस्ट 2 और ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उनमें जो नीचे ये विषय दिए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी बीएड होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की योग्यता की। तो सामाजिक विज्ञान विषय में ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, वही ग्रेजुएशन यूजीसी से प्राप्त किसी भी विद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ जो 2 विषय बताए गए हैं कम से कम उनमें से कोई 2 विषय अनिवार्य रूप से ऑप्शनल के रूप में होने चाहिए। और वो विषय हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड डिग्री और डिप्लोमा इन वही बीएड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एनसीटीई से जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं उनसे बीएड होना चाहिए। अब इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये भी इसमें दिया गया है। ये तो हम सभी के पास में योग्यता होती है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी एक प्रावधान किया गया है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस वर्ष बीए फाइनल या बीएससी फाइनल में जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित
प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आपके पास में परीक्षा आयोजित होने से पूर्व, प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, इस नियम के अनुसार आपके पास में आपका रिजल्ट या डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट होनी चाहिए। वेतन और रनिंग पेमेंट, ये सेकंड ग्रेड जो सर्विस है ये L11 में आती है और इसका जो बेसिक है वो 42 है। परीक्षा काल में आपको नियत वेतनमान दिया जाता है। अब बात करते हैं हम इसमें आयु सीमा की। तो आयु सीमा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ध्यान देने योग्य बिंदु है कि 1 अप्रैल 2023 अर्थात अब से सही 8 महीने बाद आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। अर्थात 1 जनवरी 2023 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं और उन प्रावधानों के अनुसार कुछ विशिष्ट श्रेणियों में आयु में कुछ छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ से आप किस किस कैटेगरी में किस किस व्यक्ति को क्या क्या छूट दी गई है उनको आप डिटेल से देख सकते हैं कि किसको क्या छूट दी गई है, कर्मचारी को क्या छूट है और भूतपूर्व सैनिक को कितनी छूट दी गई है, किस किस को क्या छूट दी गई है, आप इसको डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात आगे करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं दिनांक, ये जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय आपको सूचित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको समय समय पर इस विषय में समाचार पत्रों के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि परीक्षा कौन से माह में आयोजित की जाएगी। हाँ दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। कुछ ना कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हम वंचित रह जाते हैं, यहाँ पर आपको बहुत डिटेल से बताई जाएगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, जी हाँ दोस्तों, देखिए परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम जो है उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी। कोई डेस्क्रिप्टिव नहीं होगा, कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आरपीएससी इसका पाठ्यक्रम जारी कर देगा तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन कर लें। पाठ्यक्रम जारी होते ही आपको पाठ्यक्रम अवेलेबल करा दिया जाएगा। आवेदन की तिथि अवधि, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका बिंदु है कि आवेदन कब से भरे जाएंगे इसके। तो द्वितीय श्रेणी के लिए आवेदन की जो तिथि है 11 अप्रैल 2022 से 5 मई 2022 रात्रि 12 बजे तक। दोस्तों पूरा एक माह इसके लिए दिया गया है आवेदन के लिए कि 11 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 10 मई 2022 तक ये फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, इसको यहाँ से डिटेल से आप देख सकते हैं कि आवेदन हमें किस किस प्रकार से करना है। अब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए किस प्रकार से व्यवस्था है, इसमें 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये ऑनलाइन देकर इस आयोग की इस वेबसाइट पर आप दिशा निर्देश कर सकते हैं और अपने कोई गलती हो गई हो तो उसमें आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद में OTR इस बार नई व्यवस्था लागू की है आरपीएससी राजस्थान अजमेर ने। वन टाइम रजिस्ट्रेशन और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अनुसार OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, जी हाँ दोस्तों, इनको आप गौर से सुन लें कि इस बार से OTR लागू हो चुका है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, यानी आरपीएससी में आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो इसके द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली जाएंगी उनमें आपके लिए कुछ डिटेल उस रजिस्ट्रेशन नंबर से वही आपको ऑलरेडी फिल आएंगी, जिनमें अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, उसका लिंग है। इन चीज़ों में, इन बातों में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। सभी प्रकार के संशोधन हेतु 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया जाता है। तो आप इसको डिटेल से पढ़ लें। अब हम बात करते हैं मेन जो चीज़ है इसकी, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन
और सीनियर टीचर। तो इसमें दोस्तों 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा हमारा जीके और जीएस का होगा, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, जनरल नॉलेज और ज्योग्राफिकल और हिस्ट्रिकल कल्चरल नॉलेज, ये हमारा 200 अंकों का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। टोटल एग्जाम 500 अंकों की है। फर्स्ट पेपर जो होगा वह 200 अंकों का होगा और सेकंड पेपर जो होगा वह 300 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से 200 अंक वाले में अगर प्रत्येक प्रश्न 100 अंक का है तो प्रत्येक प्रश्न यदि 2 अंक का है तो इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंकों वाले में हमसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम इसके सेकंड पेपर की बात करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन ऑफ आंसर, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और वो यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। सेकंड पेपर की बात करते हैं तो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। इसमें 300 मार्क्स हैं और सेकंड पेपर के लिए जो टाइम है 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। जी हाँ दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर बताई गई है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से हम बात करें फर्स्ट पेपर की तो फर्स्ट पेपर 2 घंटे का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 200 अंक होंगे। आप इसकी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर चैनल के पेज से कि किस किस प्रकार से कौन कौन से इसका सिलेबस निर्धारित किया गया है। और सेकंड पेपर में भी वही बात है, नेगेटिव मार्किंग होगी और वही नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। और एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, यानी जो गलत उत्तर होगा वो गलत माना जाएगा, रॉन्ग आंसर होगा। अगर आप एक से ज़्यादा आंसर भर देते हैं तो भी गलत की श्रेणी में आता है। अगर हम आधा बबल्स ब्लैक करते हैं, काला करते हैं, तो वो भी गलत की श्रेणी में आता है। और इसमें देखिए इस बार एक नई व्यवस्था की है, नया बिंदु जोड़ा है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें नया संशोधन किया है कि न्यूनतम 40% प्रत्येक पेपर में, अर्थात पहले पेपर में 200 अंकों का न्यूनतम 40% 80 नंबर होना चाहिए और दूसरे पेपर में 300 अंकों का 120 अंक आना अब आवश्यक है। प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। SC/ST के लिए मिनिमम मार्क्स में 5% की छूट दी गई है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो नई व्यवस्था की गई है। अब इस सेकंड पेपर जो होता है, पेपर शैल इंक्लूड नॉलेज द फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विषय की जो नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरा बिंदु दिया गया है इसमें, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। आपको ग्रेजुएशन स्टैंड यानी स्नातक स्तर की जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु है टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट। जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां उसमें आएंगी। इसके बाद में आपको परीक्षा शुल्क के विषय में बताया गया है कि किस कैटेगरी को कितना परीक्षा शुल्क देना होगा, कि EWS, जनरल, SC, ST, OBC, इन TSP के लिए कितना कितना शुल्क दिया जाएगा। कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं आप इनको भी डिटेल से पढ़ लें और इसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई करें। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप हमारी वीडियो को लास्ट तक, और वीडियो में जो डिटेल दी गई है उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे दिए गए हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, अगर दिए गए वीडियो में दिए गए हर बिंदु को डिटेल से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी। आपका जो सारा कन्फ्यूजन है वह इस विज्ञप्ति के माध्यम से दूर किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको आज ये RPSC सेकंड ग्रेड से जो विज्ञप्ति है वह जारी की गई है वह आपको इस वीडियो के माध्यम से डाली गई है। और आपसे आशा है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगामी एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब हम हमारे चैनल का जो मुख्य मोटो होगा कि किस जो आगामी वीडियो होंगी वो हमारी सेकंड ग्रेड्स की इंग्लिश से संबंधित होंगी और हो सकता है उसमें कुछ जीके का पॉइंट भी हम डाल दें। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको
सेकंड गेट से संबंधित या रीट से संबंधित जो भी वीडियोज होंगी वो समय समय पर मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत। मूमल इंग्लिश क्लासेज।